नमस्कार बंधुओं। एक भाई जी हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं और भाई जी अपने कमेंट में लिख रहे हैं कि गुरु जी एक सवाल है। जैसे प्रेमानंद बाबा जी कहते हैं कि अगर 13 से 24 तक बहुत विनाश करेगा तो वह गृहस्थ लायक नहीं रहेगा, तो क्या सच में 24 के बाद 3-4 वर्ष तक नोफैप करने से भी हम पिता नहीं बन पाएंगे, अच्छा और हेल्दी बच्चा पैदा नहीं होगा? प्लीज इस पर डिटेल्स वीडियो बना दीजिए। तो देखिए बंधु, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्रेमानंद जी महाराज का लॉन्ग वीडियो देखा करें, ठीक है। यदि आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं ना तो इस तरह का कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है। प्रेमानंद महाराज जी इस तरह के बात कर ही नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं। वो इनका जो है कि इन्होंने इस तरह से बोला होगा ना कि यदि अब भी आप ना सुधरे ना तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी, आप संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाओगे, है ना। इस तरह का उनका शब्द हो सकता है ना। उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि मतलब अगर आपसे गलतियां होगी तो अब आप कभी बच्चा नहीं पैदा कर पाओगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा होगा। उन्होंने ये कहा होगा कि यदि अब भी ना सुधरे तो आप जो है कि संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो आप जो है कि प्रेमानंद जी महाराज का लॉन्ग वीडियो देखा करें, है ना। यदि आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि बंधु आपसे गलतियां चाहे कितनी भी हुई हो, चाहे 2 साल गलतियां हुई हो, 4 साल गलतियां हुई हो, 8 साल हुई हो, 10 साल हुई हो, 20 साल हुई हो, चाहे कितनी भी गलतियां हुई हो, कितना भी शुक्र क्षय हुआ हो, और शुक्र क्षय के कारण, वीरनाश के कारण यदि आपके शुक्र में शुक्राणु की संख्या कम हो गई है ना, तो आप बंधु ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपना खान पान सही रखें, अपना दिनचर्या सही रखें, योग व्यायाम करते रहें और जितना हो सके अपने कार्यों में आप व्यस्त रहें। जो आपके शरीर में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं ये सभी समस्याएं आपके नष्ट हो जाएंगे। साथ ही जो आपके शुक्र में शुक्राणु की जो है कि कमी आ गई है, शुक्राणु की संख्या कम हो गई है आपके शुक्र में, वे समस्या भी आपकी जो है कि नष्ट हो जाएगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे चाहे कितनी भी गलतियां हुई हो, जो है कि उसको आप भूल जाइए, उसको आप पीछे छोड़ दीजिए। आगे जो है कि आप अपने अंदर सुधार कीजिए, आगे से गलतियां मत कीजिए, समझ रहे हैं। यदि आप इसी गलती को बार बार दोहराते रहते हो और विवाह कर लेते हो ना तो बंधु समस्या आ सकती है, समझ रहे हैं। हो सकता है कि आप बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो जाएं, ठीक है, यदि आप इस गलती को जारी रखते हो तो, है ना। तो बंधु आप जो है कि इस गलती को त्याग दीजिए। ये जो शुक्र नाश करने वाली जो गलत आदत है ना, इसका त्याग कर दीजिए। और जो है कि आप अपना खान पान अच्छा रखिए, सात्विक भोजन रखिए, सात्विक विचार रखिए और जितना हो सके अपने कार्यों में आप व्यस्त रहें, है ना। और अपने क्षमता अनुसार, अपने बल अनुसार योग व्यायाम भी जरूर करें। यदि आप इस तरह से अपना लाइफ स्टाइल बनाते हो ना तो आपके शरीर में जो ही विकृति आए हैं, जो ही विकार आए हैं ना, ये सभी विकार, ये सभी विकृति धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। वे विकृति चाहे आंख की हो, है ना, वो चाहे आंख में दुर्बलता आ गई हो, चाहे दिमाग में दुर्बलता आ गई हो, चाहे बहुत तेजी से बाल आपके झड़ रहे हो, चाहे आपका चेहरा बहुत ज्यादा कुरूप हो गया हो, बहुत ज्यादा बदसूरत हो गया हो, चाहे आपका फेफड़ा कमजोर हो गया हो, चाहे आपका समस्त शरीर कमजोर हो गया हो, आपका प्राइवेट पार्ट कमजोर हो गया हो, आपका पेट कमजोर हो गया हो, चाहे शरीर के कोई भी अंग कमजोर हो गया है ना, वो कमजोरी आपकी नष्ट हो जाएगी और आपका शरीर बिल्कुल पहले जैसा स्वस्थ और सुंदर और बलवान बन जाएगा। और जो आपके शुक्र में शुक्राणु की संख्या कम हो गई है वे समस्या भी आपकी नष्ट हो जाएगी और आप एक सुंदर और स्वस्थ जो है कि संतान उत्पन्न करने में समर्थवान हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप लोगों को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। गलती चाहे कितना भी हुई हो, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, गलती सबसे होती है। अब जो है कि आप अपने अंदर सुधार कीजिए, अपने गलतियों को छोड़िए। यदि आप अपने गलतियों को छोड़ देते हो बंधु तो आपका जीवन बहुत बेहतर बन जाएगा, बहुत सुंदर बन जाएगा। और यदि आप इन गलतियों को नहीं छोड़ते हो, इसको बार बार दोहराते रहते हो, जानते हुए भी गलती बार बार करते रहते हो, तो बंधु आपकी दुर्दशा तय है, समझ रहे हैं। तो बंधु आप लोग जो है कि इन गलत आदतों को छोड़िए, अपने जो है कि लाइफ स्टाइल को आप लोग बेहतर बनाइए। आपके जीवन में जो भी गलतियां हैं, आपसे जो भी गलतियां बन रही हैं, उन गलतियों को आप त्याग दीजिए। आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके मन में जो भी कष्ट उत्पन्न हुए हैं ये सभी कष्ट धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन बिल्कुल पहले जैसा सुंदर, स्वस्थ और बलवान बन जाएगा। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से प्रभावित होकर के, इस वीडियो से मोटिवेट होकर के आप लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे।
तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।